कि इस फ्लाईओवर को हम लोगों ने अब अपने राज्य के मार्गदर्शक रहे, आंदोलनकारी रहे, आदरणीय स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। प्रवास के बाद राजा राम एक बार फिर से आज अयोध्या में पधारे हैं और लगभग उसी समय झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीरम टोली मेकोन फ्लाईओवर को राज्य की जनता के नाम समर्पित किया है। एक अद्भुत संयोग आप कह सकते हैं। और उसके साथ ही उन्होंने इसका नामकरण भी कर दिया है। इस पुल का नाम, इस फ्लाईओवर का नाम कार्तिक उरांव के नाम पर करने की उन्होंने घोषणा की है और इसी के साथ एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस नामकरण में आखिर कैसा मास्टर स्ट्रोक। सीरम टोली मेकोन फ्लाईओवर को लेकर लंबे समय से विवाद रहा था और विवाद इसके रैंप को लेकर था। सीरम टोली सरना स्थल के ठीक नीचे एक रैंप था और जिसको लेकर आदिवासी संगठनों का बार बार विरोध हो रहा था। पिछले 3 माह में संगठनों ने 2 बार झारखंड बंद का आह्वान किया था और इसका नेतृत्व कर रही थी गीता श्री उरांव। गीता श्री उरांव कांग्रेस की नेत्री हैं, पूर्व में झारखंड सरकार में मंत्री रह चुकी हैं और कार्तिक उरांव जिनके नाम से इस फ्लाईओवर का नामकरण किया गया है उनकी पुत्री हैं। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि एक मास्टर स्ट्रोक यानी एक तीर से उन्होंने कई शिकार कर दिए हैं। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह बताने की कोशिश की है कि वो एक सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं हैं बल्कि राजनीतिज्ञ के मंझे हुए खिलाड़ी हैं और किसी भी समस्या का समाधान चुटकी में कर सकते हैं। अब आइए आपको बताते हैं इस फ्लाईओवर के बारे में और इसकी विशेषता क्या है। लगभग 2.34 किलोमीटर का यह फ्लाईओवर 355 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। झारखंड पथ निर्माण L&T और रेलवे के सहयोग से इसका निर्माण 3 वर्षों में किया गया है। अगस्त 2022 से इसकी शुरुआत की गई थी और सीरम टोली से यह चलकर मेकोन चौक में जाकर उतरता था। वहाँ पर यह 2 भाग में बाइफरकेट कर दिया गया है। 4 लेन वाला जो रोड है वह मेकोन चौक तक जाता है, जबकि 2 रोड वाला रोड वह नेपाल हाउस की ओर जाता है। निश्चित रूप से झारखंड के लिए, झारखंड की जनता के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। हालांकि इसकी कई विशेषताएं हैं, लेकिन कुछ विशेषताओं पर हम मुख्य रूप से प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम यह दिखाने की कोशिश करेंगे, यह केबल स्टे ब्रिज लगभग 142 मीटर लंबा केबल स्टे ब्रिज है। लगभग 300 टन भार के साथ इसका भार का परीक्षण किया गया था। साथ ही साथ परीक्षण की गई, साथ यह देखने की कोशिश की गई कि सभी मानकों पर पूरी तरह से खरा उतरता है कि नहीं। जब सभी मानकों पर यह खरा उतरा तब जाके आज इसका उद्घाटन किया गया है। अब इस ब्रिज के बन जाने से लगभग 25 से 30 मिनट की जो दूरी होती थी सीरम टोली से मेकोन चौक तक जाने के लिए, वह अब मात्र 5 से 7 मिनट में लोग दूरी तय करेंगे। इसके अलावा इस फ्लाईओवर के बनने से जाम की समस्या लगातार बनी रहती थी, उससे निपटारा मिलेगा, भीड़ से निपटारा मिलेगा, आर्थिक व्यवस्था में तेज़ी आएगी और साथ ही साथ जो स्मार्ट सिटी बनने के राह में रांची बढ़ रहा है, उस स्मार्ट सिटी बनने में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में यह साबित हो सकती है। तो एक बड़ा तोहफा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के लोगों को दिया है। हम आपको बताते चलें कि सिर्फ यही फ्लाईओवर नहीं बल्कि साथ में 2 और फ्लाईओवर यहाँ पर बने हैं। एक फ्लाईओवर का उद्घाटन जो कांटा टोली में था, हेमंत सोरेन ने पहले ही कर दिया है, और एक दूसरा फ्लाईओवर जो कि रातू रोड एलिवेटेड रोड के नाम से जाना जाता है, उसका जो है वो भी पूरी तरह से बनकर तैयार है। जल्द ही उसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया जाएगा। और हेमंत सोरेन सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लिया है। सहजानंद चौक जो कि हरमुच कॉलोनी के पास आता है, वहाँ से लगभग 4 किलोमीटर का एक और फ्लाईओवर बनते हुए राजभवन तक जाएगा। तो आने वाले समय में उस पर भी काम तेज़ी से चल रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही उसकी निविदा निकालने के बाद में उस पर भी काम शुरू होगा। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि विकास के एक नए पैमाने साबित किए जा रहे हैं हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा, और प्रयास यह किया जा रहा है कि जल्द ही रांची को एक नई रांची के रूप में डेवलप किया जाए।
रिक्की के साथ नवीन कुमार।